Hello my dear students, this is Deepika Rathod on MGCI डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज फिर से हम एक बहुत ही अच्छे सेशन के साथ, इंटरैक्टिव सेशन के साथ आपके सामने हैं। इंटरैक्टिव क्यों? बिकॉज जब भी मैं कोई स्लाइड यहाँ पर डिस्प्ले करूँगी और अगर मैंने क्वेश्चन पूछा तो आपके मन में उसके आंसर्स रेडी होना चाहिए। बिकॉज आप आंसर अभी दे तो नहीं सकते, बट हाँ, यू कैन रिकॉल द कंसेप्ट्स। और इसीलिए आज मैं न्यूट्रिशन टॉपिक लेके आई हूँ। एज पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस डिस्कस कर लिया है, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर व्यूज़ एंड लाइक्स। और इसीलिए मैं आज न्यूट्रिशन के डिफरेंट टाइप्स के साथ आपके सामने हूँ। तो अब हम आगे बढ़े, बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना शॉर्ट वीडियोज़ में आपके सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, ट्रस्ट अस। नाउ न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है यार? न्यूट्रिशन मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले, खाना खा रहे हैं हम। खाना कैसे खाते हैं ये सबको पता है, बट एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना कैसे ऑब्टेन्ड करता है फ्रॉम द सराउंडिंग, दैट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखिए, बिकॉज एज द बोर्ड्स इज कंसर्न, आपको डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से राइटिंग कंसेप्ट्स कितने अच्छे तरीके से आप आंसर्स को प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देख लें न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोक्योर मीन्स ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट्स, दैट इज फूड, or synthesize them and change them into simple form by a series of biochemical process। ये इस छोटी सी डेफिनेशन ने सारे कंसेप्ट इंक्लूड कर लिए हैं। अब समझें थोड़ा सा इसे। ये सबसे पहले तो एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब ऐसा नहीं है कि एक स्टेप हुई और न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया। इट इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। अब इसमें होगा क्या? या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नरिशमेंट ऑब्टेन करे इन्वायरमेंट से, क्योंकि वो खुद नहीं बना पा रहा ना। उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसके पास ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है कि इट कैन सिंथेसाइज द फूड। तो पहली चीज तो वो क्या कर रहा है, या तो न्यूट्रिएंट्स को अपने सराउंडिंग से ऑब्टेन कर रहा है। लेकिन अगर आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म इतना सक्षम है, इतना पोटेंट है कि वो न्यूट्रिएंट्स को खुद अपनी बॉडी में बना सकता है, तो फिर क्या करेगा? It synthesize them and convert them into simple form। मतलब खाना बनाएगा और बनाने के बाद इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा बाय सीरीज ऑफ रिएक्शंस। और सीरीज ऑफ रिएक्शन में भी कौन से रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग? बायोकेमिकल रिएक्शन। बायो क्यों बोला? बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। केमिकल क्यों बोला? फोटोसिंथेसिस में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो प्लीज मेरा फोटोसिंथेसिस वाला लेक्चर देख ले, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फोटोसिंथेसिस में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल, दैट इज ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, और फिर इसीलिए हमने उसे बोला बायोकेमिकल प्रोसेस। अब आगे बढ़े न्यूट्रिशन के टाइप्स। नाउ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ। ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशन, नरिशमेंट। ऑटो मतलब सेल्फ, अपनी बॉडी में बनाया ऑर्गेनिज्म ने खाना, और ट्रॉपिक मतलब द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसमें होगा क्या? या तो ऑर्गेनिज्म लाइट को यूज करे, फोटो ऑटोट्रॉप्स, या फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, केमिकल्स को यूज करके खाना बनाए, दैट इज कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ये ऑटोट्रॉप्स हमारे दो कैटेगरी के हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड सेकेंड वन इज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। अब इस चीज को हम आगे डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी ऑटोट्रॉप्स में डिटेल सेशन आपका हो चुका है। नेक्स्ट, आज का हमारा मेजर टॉपिक फॉर कंसर्न इज हेटेरोट्रॉप्स। ना हेटेरोट्रॉप्स क्या है? मजबूर हैं बेचारे, बिकॉज नेचर ने उनको ये पावर ही नहीं दिया कि भैया आप खाना खुद अपनी बॉडी में बना सकते हो। तो नहीं बना सकते ना, तो क्या करेंगे? दे डिपेंड फॉर फूड रिक्वायरमेंट्स ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। अब कैसे वो देखते हैं। दे ऑब्टेन द एनर्जी
थ्रू इनटेक एंड द डाइजेशन, मतलब अंदर लेंगे मटेरियल, उसको डाइजेस्ट करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे और फिर उससे एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। इसमें ये दिख रहे हैं जितने भी फंजाई, ह्यूमंस, ये क्या है, छोटा सा है मैम, दिख नहीं रहा है हमको, ठीक है अभी एनलार्ज करके बता देंगे। एंड दीज एनिमल्स, ये सारे क्या करेंगे, नरिशमेंट ऑब्टेन करेंगे दूसरे ऑर्गेनिज्म से। आगे चलते हैं। नाउ द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। इससे पहले कि हम हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिटेल में डिस्कस करें, पहले थोड़ा सा डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू देख ले, बिकॉज डिफरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज समझ लो बेटा, जब भी आप डिफरेंस लिखते हो ना, तो डिफरेंस को हमेशा कॉलम में लिखा जाता है, और इसीलिए मैंने आपको डिफरेंस को कॉलम में प्रेजेंट किया, राइट। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द बोथ पॉइंट ऑफ व्यूज, राइट। तो इसलिए इसको ध्यान से समझना। पॉइंट्स देख लें। पहला पॉइंट है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में इट ऑकर्स इन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है पता है हमको, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के पास क्या है, क्लोरोफिल। हेटरोट्रॉप्स ऑकर इन एनिमल्स एंड द प्लांट्स, मतलब कुछ प्लांट्स में भी होता है, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, क्लोरोफिल एब्सेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है हेटरोट्रॉपिक मोड होगा। क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर ट्रैपिंग द सोलर एनर्जी, ऑटोट्रॉप्स में सेकेंड पॉइंट। और यहाँ पर क्लोरोफिल एब्सेंट है और जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो भैया दूसरों पे डिपेंड है नरिशमेंट के लिए। फूड इज सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड ऑब्वियसली इन ऑटोट्रॉप्स, खुद अपनी बॉडी में बन रहा है। यहाँ पर फूड इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब या तो डायरेक्टली वो नरिशमेंट ले रहे हैं ऑर्गेनिज्म पे फीड करके, या फिर उस ऑर्गेनिज्म की डेथ होने के बाद इनडायरेक्टली उसके जो मिनरल्स है वो अपनी बॉडी में ले। डाइजेशन ऑफ फूड डज नॉट ऑकर, जरूरत ही नहीं है ना, ये तो क्या कर रहे हैं बेचारे, दानवीर है, खुद अपनी बॉडी में खाना बना रहे हैं और दूसरे इनसे नरिशमेंट ले रहे हैं। तो डाइजेशन तो कौन करेगा, दूसरे ऑर्गेनिजम्स, तो इनमें डाइजेशन की जरूरत नहीं है। बट हेटरोट्रॉप्स में डाइजेशन इज रिक्वायर्ड, मतलब डाइजेशन इज मस्ट टू कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस into the simple soluble form. Last point, autotrophs are placed at the bottom of the food chain. जब हम आगे के sections में, क्योंकि आप बने रहेंगे हमारे साथ, ये हमको पता है, आगे के sections में हम जब डिस्कस करेंगे our environment, ecosystem, तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फूड चेन के बारे में। और फूड चेन में होते हैं अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स, प्रोड्यूसर से चालू होता है कंज्यूमर तक। तब हम बात करेंगे कि क्या होता है ये बेसिक ट्रॉफिक लेवल। तो अभी सिर्फ इतना समझ लो, जो भी आपकी फूड चेन होगी उसमें ऑटोट्रॉप सबसे नीचे, क्यों, बिकॉज वो खाना बना रहे हैं, और उनके ऊपर डिपेंड करेंगे कौन, हेटरोट्रॉप्स, ठीक, डन। सो दिस डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। आगे चले, अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को डिटेल में देख लेते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, तभी खाना दूसरों से ले रहे हैं। They directly or indirectly depend upon autotrophs for their food requirement. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मिलता है उनको क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। नाउ द टाइप्स इज सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। बहुत छोटा सा, सिर्फ वर्ड मीनिंग देख ले। सैप्रोफाइट्स मीन्स दे डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म, ऐसा न्यूट्रिशन जो डेड और डीके से लिया जाए, देखेंगे अभी डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से। पैरासाइट, मरा हुआ तो इन्हें पसंद ही नहीं है ऑर्गेनिज्म, ये क्या करते हैं, इनको चाहिए लिविंग बॉडी, और लिविंग बॉडी से नरिशमेंट लेंगे अगर, तो वो होगा पैरासाइट, और न्यूट्रिशन इज पैरासिटिज्म। सो ऑब्टेन्ड नरिशमेंट फ्रॉम द लिविंग बॉडी। अब कुछ ऐसे भी हैं जिनको ना तो डेड से लेना है ना तो लिविंग बॉडी को कोई नुकसान पहुंचाना है, दे जस्ट एनगल्फ द मटीरियल, मतलब निगलते हैं, स्वैलो करते हैं, हम उनमें से एक है, दैट इज होलोजोइक। तो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो गया, एनगल्फ करते हैं ना, ये एनगल्फ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एनगल्फिंग मीन्स स्वैलोइंग, अंदर निगलना,
तो होलोजोइक न्यूट्रिशन। अभी तीनों तरीके से कैसे अपने आप में ये डिफरेंट है, विथ एग्जाम्पल्स हम लोग बात करने वाले हैं। सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक न्यूट्रिशन। फिर बता दें कि क्रैश कोर्स है ना, मतलब आपको क्रैश होने से बचाने के लिए हमने ये लॉन्च किया है। तो प्लीज बहुत ध्यान से पढ़े बेटा, इसके बाद एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की रीडिंग लगा ले, क्वेश्चंस बन जाएंगे आपसे सारे, ये मेरी गारंटी है। Saprophytic nutrition. Now, in this mode of nutrition, organism release some enzymes to digest. अब देखो, हाँ, डेड बॉडीज है बाहर, अब उन डेड बॉडीज को डाइजेस्ट करना है तो ऑर्गेनिज्म को कुछ ऐसे केमिकल निकालने पड़ेंगे जो सॉल्युबल बना दे उस डेड बॉडी को। तो मतलब ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, दे रिलीज सम एंजाइम्स टू डाइजेस्ट द डेड ऑर्गेनिक फूड मटेरियल और फिर उससे नरिशमेंट डिराइव करते हैं। देन दे ऑब्टेन द नरिशमेंट। तो बेचारों का काम भी हो गया, नरिशमेंट भी मिल गया, और ऑर्गेनिज्म कैसा था, डेड। एग्जाम्पल है मशरूम, मोल्ड, मोल्ड मतलब वही ब्रेड मोल्ड, फंजाई, ईस्ट और बहुत सारे बैक्टीरियाज या प्रोकैरियोट्स। देख ले फोटो इनके कैसे दिखाई देते हैं। मशरूम, मोल्ड, ब्रेड मोल्ड, देखो यहां पर ये एरियाज में दिखाई दे रहा है। ईस्ट, ऐसे इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। ईस्ट की खास बात क्या है, सारे फंजाई मल्टी सेल्यूलर है, बट योर ईस्ट इज यूनिसेल्यूलर फंजाई। इंपॉर्टेंट है। एक यूनिसेल्यूलर फंजाई का एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सी होगी, ईस्ट। जैसा मैं बोल रही हूँ इंटरैक्टिव सेशन है, अपने मन में आंसर्स को रिकॉल करते रहे प्लीज। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते, किस तरीके से खाना लेते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए डीकम्पोजर्स। एग्जैक्टली, डीकम्पोजर्स मतलब मटीरियल्स को तोड़ फोड़ते हैं। कैसे, डेड हो गई यार बॉडी, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो चुकी है, अब उसको सॉल्युबलाइज करेंगे। तो मतलब इनसे हमको कुछ फायदा भी है क्या, इनको तो फायदा है, हमें भी फायदा है भैया। पॉल्यूशन लेवल कम हो रहा है, आपका आसपास का इन्वायरमेंट बहुत क्लीन हो रहा है। मतलब बोल सकते हैं कि सैप्रोफाइट्स दे क्लीन द सराउंडिंग्स। सैप्रोफाइट्स क्लीन द सराउंडिंग, राइट। तो मतलब अगर ये नहीं होते तो डेड बॉडीज के ढेर लग जाते हैं आपके आसपास। So decomposers are important in the ecosystem. Now the parasitic nutrition. Some organisms live outside or inside the body of the organism. इनको dead bodies नहीं पसंद है, इनको चाहिए living host. अब living host से nourishment लेंगे तो obvious सी बात है वो बेचारा host मजे में तो नहीं रहेगा, नुकसान पहुंचाएंगे host को. That means they derive the nourishment from the living host. लेकिन एक और चीज है, बहुत चालाक है ये, विदाउट किलिंग। क्वेश्चन आ सकता है, हाउ पैरासिटिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम प्रिडेशन। प्रिडेशन क्या है, शिकार करो ना, एक बार में काम तमाम, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है ऐसा। उनको पता है हमें धीरे 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 नरिशमेंट लगेगा हमारी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। सो दैट्स व्हाई दे ऑब्टेन द नरिशमेंट, डिराइव द नरिशमेंट विदाउट किलिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब होस्ट को धीरे धीरे, स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहे हैं, अल्टीमेटली खत्म नहीं कर रहे। हाँ, फिर बाद में जब वो होस्ट वीक हो जाएगा तब जरूर उसकी बॉडी साथ देना छोड़ देगी। तो इस ऑर्गेनिज्म में, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको बोलते हैं पैरासाइट्स, और जिससे नरिशमेंट लिया जाता है उसको बोलते हैं होस्ट। एग्जाम्पल देख ले, क्योंकि टाइप्स ऑफ पैरासिटिज्म भी होते हैं भैया। एक्टो पैरासाइट्स, अब एक्टो क्या है, दे ऑब्टेन नरिशमेंट फ्रॉम सरफेस ऑफ द होस्ट। मतलब ये अंदर नहीं जाते, डर रहे हैं, अंदर क्यों जाना जब अपना काम बाहर से ही हो रहा है। तो सो दे ऑब्टेन द नरिशमेंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सरफेस ऑफ द होस्ट, surface of the host.
अब इसके एग्जाम्पल्स देख लें तो हमको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, दिस इज व्हाट, लीच। लीच 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 इज एक्टोपैरासाइट। लीच बिलोंग टू फाइलम, रहने दो मैम, ये अभी थोड़ी ना, ये तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, एनिमल डाइवर्सिटी। हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं, बट फिर भी अपन तो बता देंगे। सो लीच बिलोंग्स टू द फाइलम एनलिडा। अर्थवर्म वाली फाइलम का मेंबर है, लेकिन अर्थवर्म हमारा फ्रेंड है, फार्मर्स फ्रेंड है, बट ये नुकसान करते हैं हमको। कैसे? पैरासाइट है। इनके सलाइवा में एक टॉक्सिन, नहीं यार अपॉलोजीज, टॉक्सिन नहीं होगा, उसे बोल सकते हो एंटी कोएगुलेंट है। मतलब जब ये लीच बॉडी से ब्लड सक करता है ना, तब उस समय क्या करेगा, उस समय आपका, क्योंकि ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ब्लड आपका क्लॉट हो जाए, उसका मुंह खुला के खुला रह जाए। तो इसीलिए नेचर ने इसको क्या दिया है, एंटी कोएगुलेंट। और इसके पास जो एंटी कोएगुलेंट होता है उसका नाम है हिरुडिन। हिरुडिन इज एन एंटी कोएगुलेंट जो ब्लड को, जब ये ब्लड सक करता है होस्ट से, तो उसको क्लॉट होने से बचाता है। नाउ लाइस सब जानते हैं, कहां पर, बालों में, है ना। ऐसे ही होते हैं टिक्स एंड माइट्स। पेट्स, किसी के घर पे पेट्स होंगे तो आपको पता होगा, अगर प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन ना रखी जाए तो क्या होता है, टिक्स एंड माइट्स बॉडी के, स्किन के सरफेस पे डेवलप हो जाते हैं, जो नरिशमेंट सक करते हैं। नाउ व्हेन वी कंसीडर लीच एंड लाइस, तो इन दोनों की बात करें तो ये किसके पैरासाइट्स है, एनिमल्स के। लेकिन जब हम बात करें प्लांट में भी क्या पैरासिटिज्म होता है, बिल्कुल याद करो वो पैराग्राफ डिफरेंस वाले जो हमने डिस्कस करे थे कि हेट्रोट्रॉप्स कौन हो सकते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स भी जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है। दैट मीन्स ये जो कस्क्यूटा है, जिसका नाम है व्हाट, अमर बेल, इट इज अ टोटल स्टेम पैरासाइट। ये आपको मिलेगी प्लांट्स के ऊपर, इस तरीके से देखा होगा, बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है। और ये क्या करती है, बिकॉज इट लैक्स क्लोरोफिल, इसके पास क्या नहीं है, इट लैक क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल नहीं है तो मजबूरन इसको जिंदा तो रहना, तो ये क्या करती है, दूसरे प्लांट ऑर्गेनिजम्स, दूसरी प्लांट बॉडी जो हरा भरा प्लांट है उसके ऊपर गई, और इसके पास होते हैं हुक्स, सकस, हॉस्टोरियाज बोल सकते हैं, जो ये ऑब्टेन करती है नरिशमेंट्स। ये नरिशमेंट लेगी किससे, मेन प्लांट बॉडी से, और कहाँ तक पेनिट्रेट कर जाती है, अंदर तक। अंदर तक मतलब कहाँ, जाइलम तक, क्योंकि उसको मिनरल्स एंड न्यूट्रिशंस कहाँ तक मिलेंगे, अंदर वैस्कुलर बंडल्स तक। तो फिर कस्क्यूटा इज आर प्लांट पैरासाइट जो ग्रीन प्लांट से नरिशमेंट ऑब्टेन करती है। तो हो गया आपका एक्टोपैरासिटिज्म। अब चलते हैं आगे, एंडोपैरासाइट्स। ये देखो खतरनाक दिख रहा है यार। एंडोपैरासाइट्स मतलब डेफिनेशन देख लें, दीज ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन नरिशमेंट फ्रॉम लिविंग होस्ट बाय रिसाइडिंग, मतलब कहाँ रहते हैं, बाय रिसाइडिंग इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, सो दे ऑब्टेन नरिशमेंट फ्रॉम लिविंग होस्ट बाय रिसाइडिंग इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है, राउंड वर्म्स, पेट में कीड़े सुना होगा आपने। ऐसे और भी पैरासाइट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बेटा, प्लाज्मोडियम इज अ पैरासाइट विच कॉजेस मलेरिया। एक और आप पढ़ोगे, लिशमैनिया। लिशमैनिया भी एक पैरासाइट है जो कौन सी बीमारी कराता है, काला अजार। ये सब रिप्रोडक्शन के जब मोड्स डिस्कस करेंगे ना, उसमें हम लोग ये सारी चीजें पढ़ते हैं। सो लिशमैनिया, काला आजार, प्लाज्मोडियम, मलेरिया। और देख ले ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा ये क्या कराता है भैया, स्लीपिंग सिकनेस। लो मैम, इसकी तो हमको जरूरत ही नहीं है, हमको तो ऑलरेडी
नींद इतनी आती है? नहीं, अभी तो उड़ेगी नींद जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगी। तो ट्रिपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कराने वाला पैरासाइट, प्लाज्मोडियम मलेरिया कराता है, लिशमैनिया काला आजार। और तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो है, राउंड वर्म्स, एस्कैरिस, ये सब क्या है? एंडोपैरासाइट, बॉडी के अंदर से नरिशमेंट लेते हैं। चले आगे। अब है तीसरा और आखिरी पार्ट हमारा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें मैंने बोला था कि ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? फीड करेगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर पे, और जैसे ही अंदर गया तो अंदर जाने के बाद उसको डाइजेस्ट करेगा, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और फिर उससे एनर्जी ऑब्टेन करेगा। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस, और स्पेशली सबसे फेवरेट है एग्जामिनर्स का अमीबा, देखेंगे हम आगे। तो अब होलोजोइक की अगर स्टेप्स की बात करें, ये देखो, ये आपका एनसीईआरटी की टेक्स्ट का डायग्राम दिया हुआ है, किस तरीके से एक फूड पार्टिकल को अमीबा हमारा प्यारा सा सराउंडिंग से लेता है, और सराउंडिंग से लेने के लिए उसको क्या चाहिए? अब उसके पास हाथ पैर है नहीं, सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, क्या करेगा? फॉल्स फीट को आगे बढ़ाएगा, स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट को आगे बढ़ाएगा, स्यूडोपोडिया, और फिर ये देखो फूड वैक्यूल बना दिया इसने। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा इन्वॉल्व्स दी 5 स्टेप्स, 5 स्टेप्स लगती है, और जो स्टेप्स यहाँ पर हो रही है वही हम में होती है जब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, और स्कोरिंग टॉपिक है। चले, तो इंजेशन क्या है? टेकिंग इन द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स, मतलब आप बॉडी के अंदर ले रहे हो थ्रू द ओपनिंग माउथ। अब इधर तो अपन ने क्या बोल दिया था कि उसने स्यूडोपोडिया आगे बढ़ा के और फिर मटेरियल को अंदर ले लिया। डाइजेशन में चेंजेस ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपल फॉर्म, डिफ्यूजिबल फॉर्म, मतलब तोड़ा जाता है मटेरियल्स को ताकि वो सिंपल सॉल्युबल हो सके। एब्जॉर्प्शन, पासिंग ऑफ सिंपल सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड। अरे अल्टीमेटली ब्लड में नहीं जाएगा तो आपको नरिशमेंट कैसे मिलेगा? सो पहली स्टेप हो गई आपकी इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। अब जब एब्जॉर्ब हो चुका है सब कुछ तो अल्टीमेट एम क्या है आपका? टू ऑब्टेन नरिशमेंट, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एसिमिलेशन की बात करें तो एसिमिलेशन में क्या होगा? जो मटेरियल आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ उसको एनर्जी के फॉर्म में लिया गया। नाउ लास्ट, 100% चीजें थोड़ी ना यूजफुल होती है, लेकिन फिर क्या करोगे? बॉडी में इकट्ठा तो कर नहीं सकते हो, उसको बॉडी से बाहर निकालोगे। दैट मीन्स द अनडाइजेस्टेड मटीरियल इज एक्सपेल्ड आउट, बाहर निकाला जा रहा है अनडाइजेस्टेड मटीरियल को, उसको बोलोगे ईजेशन। तो मतलब बोल सकते हो कि 5 स्टेप हो चुकी हैं आपकी, उसको थोड़ा सा और क्लियर देखें, क्योंकि हमारा फेवरेट अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल्स पे फीड करता है, और किस तरीके से फीड करता है इसको देखते हैं आगे। इसका जो प्रोसेस है ये 1 मार्क क्वेश्चन में आया हुआ है। द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग नरिशमेंट बाय अमीबा इज, दैट इज एंडोसाइटोसिस बोल सकते हो, अंदर लिया, या फेगोसाइटोसिस बोल सकते हो। तो ये होगा क्या तरीका? होलोजोइक न्यूट्रिशन का। तो कुछ भी टर्म्स ये या फिर ये क्या मेथड है? होलोजोइक न्यूट्रिशन, या फिर और स्पेसिफिक बोल ले तो एंडोसाइटोसिस। आई बात? तो हमें एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना कि एग्जामिनर हमारे मार्क्स काट सके, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से यार। अब एंड की तरफ बढ़ते हुए, होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये डायग्राम अगर आपने बना दिया तो एग्जामिनर तो वाह वाह खुश खुश हो जाएगा। अगर ऐसा डायग्राम आपने बना दिया, पहला क्या स्टेप ही? इंजेशन। इंजेशन में क्या करा? देखो स्यूडोपोडिया बढ़ गया, फॉल्स फीट, और उसने फूड पार्टिकल को अंदर ले लिया। न्यूक्लियस तो रहता ही है अमीबा में। डाइजेशन में क्या किया? अब डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे फूड पार्टिकल्स को तोड़ना है तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकले, और एंजाइम्स क्या कर रहे हैं? एक फूड वैक्यूल बना रहे हो जिसमें वो मटेरियल टूटेगा। टूटने के बाद डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेस आउट, बॉडी के बाहर नहीं जा रहा है, सिर्फ सेल के अंदर है, उस फूड वैक्यूल से बाहर जा रहा है, तो फिर डिफ्यूज आउट हो गया। बहुत क्लियर डायग्राम है, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज ये डायग्राम बनाना आप बोर्ड्स में।
सो एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, और उसमें लेबलिंग भी कर सकते हो, हाँ, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन लेबल कर दोगे, न्यूक्लियस लेबल कर दोगे, एक पहले डायग्राम में लेबल कर देना, तो सब में लेबलिंग की जरूरत नहीं है। ये हो गया सारा। अब डिफ्यूज हो गया, अब क्या हो गया, एनर्जी। अब एनर्जी लेके करेगा क्या, बाहुबली बनेगा, साइज बढ़ाएगा। सो अमीबा ग्रोज इन साइज, मतलब जैसे ही एब्जॉर्ब मटेरियल से एनर्जी मिली उसका साइज बढ़ गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, निकालना तो जरूरी है, मतलब अनडाइजेस्टेड वेस्ट का बॉडी से बाहर निकलना, थ्रोन आउट, दैट इज egestion. So this completes our holozoic nutrition in amoeba. Now the last slide. Holozoic nutrition और किन में हो सकता है, herbivores में, that is they feed on green plants. इसके एग्जाम्पल्स हम बचपन से जानते हैं। नेक्स्ट, कार्निवोर्स मतलब फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, मतलब किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेके शिकार कर रहे हैं। हाँ, पैरासिटिज्म से ये अलग है, ये प्रिडेशन है। पैरासिटिज्म में बॉडी के ऊपर या अंदर लेके बिना होस्ट को मारे नरिशमेंट लिया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ओमनिवोर, मतलब सब चलेगा, आने दो। ओमनिवोर्स, हर्बीवोरस भी है, कार्निवोरस भी है। एग्जाम्पल्स है कॉकरोच, स्पैरो, क्रो, रैट, पिग, मैन, एटसेट्रा, बहुत सारे। तो ये सारे होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखी, न्यूट्रिशन के टाइप्स को देखा, प्रॉपर डिफरेंस देख लिया ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स में। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया था हमने, पैरासिटिज्म, सैप्रोफाइट्स एंड देन होलोजोइक। सैप्रोफाइट जो डेड और डिकेड्स ऑर्गेनिज्म से नरिशमेंट लेते हैं, एग्जाम्पल पिक्चर्स के साथ देखें ताकि रिटेन रहे। पैरासिटिज्म में 2 टाइप, एक्टो एंड एंडो पैरासाइट्स, एग्जाम्पल के साथ, इमेजेस के साथ देखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने बात करी थी होलोजोइक न्यूट्रिशन की। और होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जब भी नरिशमेंट लेता है किस तरीके से, इनगल्फ करके, तो वो तरीका होगा होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो दिस वाज अ शॉर्ट अटेम्प्ट, ताकि आपको ये वीडियो पसंद आए। और पसंद क्या आए, पसंद तो आएगा जब समझ में आएगा आपको, इसमें से जब क्वेश्चंस बनेंगे और आप सारा 100 on 100 स्कोर करेंगे। सो प्लीज़ बेटा इस चीज़ को पॉइंट, जैसे भी आप पढ़ रहे हैं, या तो आप नोट्स बना रहे हैं या फिर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट की रीडिंग कर रहे हैं, तो ये कंटिन्यूटी में है। इसके पहले का लेक्चर फोटोट्रॉपिक जरूर देखें, बिकॉज उसकी स्टेप्स में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, उसमें एक्सपेरिमेंट्स भी मैंने डिस्कस किए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बहुत जल्द आएंगे आपके पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम लेके। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।